नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। पेपर लीक की महामारी हमारे वहाँ, आप ये कह सकते हो कि बिहार से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के गुजरात, गुजरात से छत्तीसगढ़, हरियाणा, हर जगह फैली हुई है। और हमारे जो एनटीए और एनडीए दोनों लोग हैं, उनको शायद दिख नहीं रहा है ये कि पेपर लीक हुआ है। मतलब एक से बढ़कर के एक सबूत, पेपर जलाए हुए पकड़े गए हैं, पेपर सॉल्वर गैंग चिंटू मिंटू की एंट्री हुई है, ठीक है। और बाकी एक वीडियो शायद प्रियंका गांधी ने शेयर किया था, वो जाने जाने में उसका कुछ आइडिया मुझे है नहीं, लेकिन अभी उसको देखेंगे उसमें क्या क्या हुआ है। तो इन इतने सबूत के बाद भी अगर एनटीए की आंख नहीं खुल रही है, या हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट है वो उस पेपर को प्रॉपर करा नहीं पा रहे हैं। पिछले 10 साल में अगर मान लो 43 पेपर्स लीक हुए हैं, 41 या 43 पेपर्स लीक हुए हैं सूत्रों के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से हमें एक प्रॉपर एक्शन, मतलब गवर्नमेंट को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम बच्चा यार जो 2 साल 4 साल तैयारी कर रहा है वो कम से कम एटलीस्ट मेंटली डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आज कल जो है अराउंड 25 लाख बच्चे जिनका पेपर सही हुआ है, जो मेहनत करके दिए हैं या जो मेहनत करके नहीं दिए हैं, दोनों लोग टेंशन में हैं। भाई जो मेहनत करके नहीं दिया है उसे लग रहा है हमारा जो कहते हैं कि हमने पैसा खर्च किया, चीटिंग हुई, अगर पेपर कैंसिल होता है तो हमारा क्या कहते हैं वो सारा पैसा नुकसान होगा। और उससे ज़्यादा टेंशन में बेचारा जो मेहनत किया है कि 650, 650, 660 नंबर लाने के बाद भी अगर उसको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अप्रोप्रिएट एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो और उसकी पूरी फैमिली टेंशन में है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इससे एक्स्ट्रा सबूत ना ही एनटीए को चाहिए और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो 8 तारीख को जो जजमेंट है, इन सब सबूतों को माइंड में रख करके एक ऐसा उभर करके जजमेंट जाना चाहिए जो हर बच्चों के हित में हो। और उनकी फेक आईडी पे मेल आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? का दावा कितना सही है और कितना गलत, ये तो खैर कोर्ट ही बताएगा, उसमें हमें क्या कहना। कल तक जो मेरे सपोर्ट में थे आज मेरे खिलाफ हो गए। यही आपका प्यार है आपकी बेटी की तरफ? कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। लेकिन सवाल उन लाखों बच्चों का जो है जो इस समय इतनी धूप में, इतनी गर्मी में बेचारे रोड पड़े हैं, अपने सही से अपनी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एनटीए को अगर इतनी ही दम है तो एनटीए को जाके बोलो कि अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्ची के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। आरुषि पटेल का ये मामला शायद कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर के, हो सकता है कि एनटीए भी इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की शायद धमकी दे रहा है। बट माननीय हाई कोर्ट इस मामले में देख करके और जो कहते हैं कि इस पर राजनीतिकरण ना हो और ऐसे फेक वीडियो कोई भी नेता हो चाहे कोई हो उसे शेयर करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि मामला बहुत संगीन है और मामला जो है खास करके उन बच्चों का जो इसमें बेचारे लगे हुए हैं, इस पर प्लीज़ राजनीतिकरण ना हो। समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? और ये कब तक झूठ और फरेब के नाम पर कांग्रेस पार्टी कुछ वोट पाने के लिए देश में आग लगाती रहेगी? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या प्रियंका वाड्रा अब जबकि हाईकोर्ट से आ चुका है कि आरुषि पटेल के सारे दावे झूठे थे, उस पर क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगी, हाँ या ना? अब तो माननीय कोर्ट को ये देखना है कि ऐसा डिसीजन हो जिससे जो हमारे 24 लाख 25 लाख बच्चे जो पेपर दिए हैं उनका नुकसान ना हो, और बाकी जो पेपर दिए हैं सक्सेस हुए हैं उनको भी कुछ रास्ता मिल जाए। और ये जो हमारे देश में इस समय बहुत बड़ी लेवल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा इस पर भी संज्ञान करके आगे ऐसी नौबत ना आए कि हम जो ऐसा प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हों। बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी छात्रों को और आम जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। अब मेरी उनसे अपील भी है कि जब इतनी सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, गुजरात में गिरफ्तारी हो गई, बिहार में हो गई, हरियाणा में गिरफ्तारी हो गई, और जिस तरीके से स्कोर कार्ड, जिस तरीके से गुजरात में तो ब्लैंक चेक तक जो प्रिंसिपल था सेंटर के उसके पास से और एनटीए के डेप्यूटी डायरेक्टर के पास से मिले हैं, तो इसके बाद ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, ये नीट का एग्ज़ाम एक बड़ी धांधली है। काफ़ी संख्या में छात्र और उनके परिजन शिक्षा मंत्रालय का घेराव किए हैं, कर रहे हैं। आगे शायद उम्मीद है कि उस संसद भवन का भी घेराव करें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने हक की लड़ाई तो सबको लड़ना है। और जहाँ तक मेरा गेस है कि पेपर 100% लीक हुआ है, 100%। और पेपर चाहे छोटे लेवल पर लीक हो चाहे बड़े लेवल पर लीक हो, पेपर लीक तो लीक है। इसमें
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो 4-4 साल 3-3 साल तैयारी किए हैं और उनके साथ ये घटना घटी है। हाँ, नेता एक दूसरे के ऊपर ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनका काम ही यही और करेंगे वही, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध है कि जो भी डिसीजन हो प्लीज़ नीड एज अर्ली एज पॉसिबल। NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का आपने कबाड़ा करके रख दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे, बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। आपका पूरा का पूरा NTA की संरचना खामियों से भरी पड़ी है। बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने का आपको कोई अधिकार